आज के समय में सबसे ज़्यादा मौतें किसी संक्रमण से नहीं बल्कि हृदय रोग से हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में हृदय को केवल एक पंप ही नहीं माना गया है, बल्कि चेतना, प्राण और भावना का केंद्र भी माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ट डिजीज क्या है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इसके बारे में क्या मत है, आयुर्वेद में हृदय रोग का क्या कारण है और हृदय को हम आखिर कैसे स्वस्थ रखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हृदय को हम कैसे स्वस्थ रखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके अपनों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं हार्ट डिजीज के ऊपर। हार्ट डिजीज को समझने से पहले हम ये देखें कि हार्ट आखिरकार क्या चीज़ है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से और आयुर्वेदा के हिसाब से हार्ट क्या है। अगर हम हार्ट की एनाटॉमी देखें तो ये कि मांसपेशी है, मांसपेशियाँ पंप है जो कि रक्त संचार जो है पूरे शरीर में करता है। इस तरह से ये पंपिंग करता है और रक्त को हमारे पूरे शरीर में इसका संचार करता है। अगर हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हृदय को चेतना का स्थान माना गया है, अर्थात हृदय प्राण का स्थान माना गया है। इसको एक मर्म माना गया हुआ है, सद्यो प्राण हर मर्म की कैटेगरी में इसको रखा गया है। मन, बुद्धि और ओज का ये केंद्र है। हृदय केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम हार्ट डिजीज के बारे में देखें तो हार्ट डिजीज क्या है, मॉडर्न अप्रोच से हम देखते हैं तो हार्ट डिजीज में जो जो बीमारियां आती है, मेनली वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो नसें जो स्वयं हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई देती हैं, तो उनमें जब डिजीज हो जाती है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। हार्ट अटैक, जब वो नसें, हृदय की नसें, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें जब खून का थक्का जम जाता है और वो उस आर्टरी को ब्लॉक कर देती हैं, तो उसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से जो हार्ट का जो मसल है, जो मांसपेशी है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से, टेक्निकली उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, लेकिन लेमन के लैंग्वेज में वो हार्ट अटैक के नाम से उसको जाना जाता है। हार्ट फेलियर, जब हार्ट हमारा जो इसका पंपिंग एक्शन है, जो पंपिंग है, वो पंपिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में फिर हार्ट फेलियर उसको कहते हैं। या फिर जो हमारा हार्ट है, जो उसकी हार्ट रेट है, वो हार्ट रेट जब वो इरेगुलर हो जाती है, जिसको कि हम अरिदमिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार की ये हार्ट डिजीज जो है मेनली होती हैं। इन सब का जो मुख्य कारण है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो दिल की जो नसें हैं, जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनमें जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उस ब्लॉकेज की वजह से ये सारी हार्ट की बीमारियां हो जाती है। अगर हम बात करें कारण की कि आखिरकार ये हार्ट की डिजीज होती क्यों है, तो अगर हम इसको मॉडर्न एलोपैथिक के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो इसका जो कारण है वो ज़्यादा तेलिया या फिर जंक फूड का सेवन करना, फ्राइड, डीप फ्राइड और ट्रांस फैट्स का सेवन करना। उससे क्या होगा, उससे हमारे जो है जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ेगी, हमारे एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और जो हार्ट की जो नसें हैं, दिल की जो नसें हैं, उनमें वो प्लेक बनाता है और वो प्लेक जब रप्चर होता है तो फिर वो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो कि
प्लेग के रप्चर को वो ट्रिगर कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण धूम्रपान। आजकल जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर है, तो जो धूम्रपान है वो धूम्रपान भी जो प्लेग हमारे डेवलप हुआ होता है उस प्लेग को रप्चर करता है और उसके प्लेग को अनस्टेबल करता है, जिससे वो डिसलॉज होता है और आगे जाके वो जो दिल की नसें हैं उनको वो ब्लॉक करता है और मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक्स जो है वो होते हैं। चौथा जो कारण है वो डायबिटीज मेलाइटस। मधुमेह जो रोग है, वैसा रोगी अगर बड़े लंबे समय से मधुमेह से ग्रसित है तो उसको दिल की बीमारी का होने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आगे जो कारण है वो है हाई बीपी। अगर बीपी किसी का कंट्रोल में नहीं है तो वो भी दिल की बीमारी का एक कारण रहता है। और लास्ट में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिसको कि हम डिसलिपिडीमिया के नाम से जानते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करें हृदय रोग के कारणों की, तो इसमें जो कारण देते हैं, जो हमारा खान पान है, वो कहते हैं अति गुरु, बहुत ज़्यादा भारी खाना जो हम लेते हैं, या स्निग्ध का मतलब कि जिसमें स्निग्धता, ऑयल, घी जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो, तो ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हमारी दिल की नसों में जो है वो ब्लॉक कर देता है। वहाँ पे जो कफ है, एक प्रकार का कफ की वैरायटी है जो हमारी दिल की नसें हैं वहाँ पे उसकी लेपिंग हो जाती है, यानी लेयरिंग हो जाती है, वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और अति चिंता, ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, शोक में रहना और भय, ये सारी चीज़ें जो है ये हार्ट डिजीज को प्रेसिपिटेट करती है। या दिन में सोना, दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं, व्यायाम का अभाव, जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल नहीं करना है, लेटे लेटे रहना है, बैठे बैठे रहना है। ऑफिस में बैठे हैं तो फिर 8-10 घंटे लगातार बैठे रहना। इन सब से क्या होता है, इन सब कारणों से हमारे शरीर में आम, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार आम की बात कर चुका हूँ और कफ की बात कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देखें और फिर कोरिलेट करें। तो ये जो कारण बताए हैं, इन सब कारणों से आम और कफ की वृद्धि होगी, और वो आम और जो कफ होगा, जिसको कि आज की लैंग्वेज में, मॉडर्न दृष्टिकोण में LDL आप कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल उसको कह सकते हैं, तो वो जो हमारी दिल की नसें हैं वहाँ पे वो चिपक जाएगा और उसके जो बीवर है, उसकी जो ल्यूमन है आर्टरीज का, उनको वो सिकुड़ देगा, छोटा कर देगा, और जो है फिर अल्टीमेटली जो है वहाँ पे प्लेक बनेगा और जो आर्टरी है, वो नस है, वो ब्लॉक हो जाएगी और अल्टीमेटली हृदय रोग का वो कारण बनेगा। तो अगर हृदय रोग की हम लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या लक्षण मिलते हैं, सीने में दर्द होगी, इस तरह की दर्द होगी, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में दर्द होगी। जब दर्द होगी तो उसको पसीना आएगा, थोड़ा सा काम करने पर उसको दर्द होगी, उस थोड़ा सा पौड़ियाँ 2-4 पौड़ियाँ चढ़ने पे छाती में उसको दर्द होगी, चक्कर आ सकता है, बेहोशी भी हो सकती है। इस तरह के लक्षण जो हैं वो सामान्यतः मिलते हैं, लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही डिफरेंट जो है कई बारी लक्षण भी मिलते हैं, जो चिकित्सक ही उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं बचाव की, तो हृदय रोग से हम आखिर कैसे बचें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तो बचाव में सबसे पहले आहार, हमने आहार को अपने ठीक करना है, हल्का, लाइट, सुपाच्य, जो कि इजीली पच जाए, हरी सब्जियां, और इनका हमने सेवन प्रचुर मात्रा में करना है। दूसरा, जो हमारी दिनचर्या है उसको हमने करेक्ट करना है। साथ ही साथ इसमें मैं कई बार बात करता हूँ लहसुन, अदरक, इन तरह की चीज़ों का आपने, अर्जुन, इस तरह की चीज़ों का आपने सेवन करना है, जो आपके हार्ट को बचाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपने जागरण करना है, और जो आपका रूटीन है, दिनचर्या है, उसको आपने, जो फॉल्टी है उसको आपने करेक्ट करना है। तीसरा, आप सुबह उठ के हल्का प्राणायाम, योगा कर सकते हैं, जो कि हमारे हृदय की जो धमनियां हैं उनको जवान रखता है और उनमें किसी भी प्रकार के कफ की लेपिंग नहीं होने देता है। चौथा जो है, जो प्रिवेंटिव आप ले सकते हैं, मानसिक शुद्धि, अपने मन को जो है क्रोध,
चिंता, ईर्ष्या से दूर रखना है और सकारात्मक सोच आपकी अपनी रखनी है। आयुर्वेद कहता है मन शुद्ध होगा तभी हृदय स्वस्थ रहेगा। इसलिए स्वस्थ हृदय का मतलब स्वस्थ जीवन। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने हृदय की भी रक्षा करें। धन्यवाद।